रोहित कनिका को कब पता चला हमारे रिलेशन के बारे में। हाँ, पर ये चीज मैं मानता हूँ कि अभी फिलहाल मैं जितनी मेहनत करने लग रहा हूँ ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर उतना रिजल्ट अभी मेरे को मिल नहीं रहा। अंजलि, आप पहले हेयर स्ट्रेट करवाते थे क्या? एक तरफ आपकी मम्मी है, एक तरफ अंजलि, किसको बचाओगे आप? क्या अंजलि के मन में ऐसी कोई बात है वो आपसे पूछना चाहती हो लेकिन कभी पूछ नहीं पाई हो? तुम्हारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? और इसने सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे सपोर्ट के लिए, अपने पति को सपोर्ट करने के लिए। पर अगर मैं इससे नाराज हो जाऊं तो मैंने तुम्हें मना लिया। तुम दोनों की फेवरेट जगह कौन सी है शादी से पहले? और फिर या तनु है जहाँ लेके चलोगे, चलो जी सनम। तुम्हारी पहली मुलाकात या डेट की कौन सी बात आपको ज्यादा याद है? हमने मिले ना 5 दिन हुए थे, मैं इससे रूस रहा था और इसने रूना मेरा था क्योंकि रूस रहा। हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आपका शुभम ढाका व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। हेलो कर दो, तुम कहते हेलो कर दिया करो, मेरा ना चुप बैठे रहो। तो भाई जो आज का व्लॉग है वो भाई बहुत दिन के जो कमेंट्स इकट्ठे हो रखे थे उनका नहीं है। मैंने आज एक पोस्ट डाली थी और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई जिसके जो क्वेश्चंस है वो कमेंट में लिखो, हम उन हर क्वेश्चन का आंसर देंगे आज व्लॉग में। क्योंकि भाई हम अभी कार्ड वगैरह लेने गए हुए थे तो वहां से आने के बाद आज का दिन ऐसा नहीं था कि कुछ प्रोडक्टिव हमने किया हो या कुछ वैसा कि भाई व्लॉग वगैरह बने। तो हमने सोचा क्यों ना आज कमेंट का ही व्लॉग बना देते हैं। काफी दिन से जो कमेंट आ रहे थे उनका नहीं, जो भी रिसेंट कमेंट है उनका। हाँ, ये भी जरूरी है भाई। जो इतने एक्साइटेड रहे कि भाई पोस्ट डालते कमेंट आए हैं तो इसका मतलब वो ध्यान देते हुए है ना चैनल पे, तो आज का लाभ वही उठाएंगे। एक बार हम इस ब्लॉग के आखिरी में भी जो अभी भी कमेंट करेगा ना हम उसका भी रिप्लाई करेंगे साथ साथ। तो अगर आप आखिरी तक मतलब इतना ये बनने लग रहा है, अभी टाइम हुआ है 12:32, तो अगर आप अभी भी कमेंट करोगे तो भी उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंस्टाग्राम वाले मैसेजेस की। भाई एक कमेंट तो बहुत ही ज्यादा आता था कि भाई रोहित कनिका को कब पता चला हमारे रिलेशन के बारे में। इस कमेंट ने तो भाई वाकई में घने बार आया ना लोग कि भाई इंस्टा पे भी और भाई पहला ही बहुत ज्यादा व्लॉग्स में ये कमेंट आ रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। रोहित और मैं बहुत खास मित्र घने पुराने टाइम था, मतलब स्कूल टाइम था हम साथ थे और स्कूल के बाद मतलब बहुत ज्यादा अच्छे वाले दोस्त की मतलब 24 घंटे में था मेरे साथ 25 घंटे गैल रहा करते हम। इतने ज्यादा खास थे। हाँ, इतने ज्यादा खास थे। तो मतलब जब रोहित ने कनिका मिली थी तो भी मैंने पहले ही दिन मेरा पार्ट की थी इस चीज की कि भाई मतलब ये दोनों मिले हैं। फिर जब उनकी बातचीत चालू हुई, दोस्त बने, वो भी मैंने जब भी मेरा लगी थी। और सेम ऐसा ही मेरा भी जब मैंने अंजलि मिली थी तो वह भी चीज रोहित ने शायद पहले दूसरे दिन मेरा लगी थी। और जब अंजलि तय मेरी बात होया करती तो वह भी चीज रोहित ने मतलब गैल गैल सी मेरे लग रही, क्योंकि भाई यारी दोस्ती में ये चीज बताइए जाए छोरा मेरे कुछ ज्यादा जल्दी तरीके से मैं फोन करा करते जब हम दोनों इकट्ठे ना पाया करते, मतलब 90% हम साथ में मिल जाया करते। और तो और मेरे को ये भी याद है कि जब मैंने अंजलि तय जो पहला गिफ्ट दिया था जब मैंने गिफ्ट दिया था वो भी रोहित और मैं जाके लेकर आए थे। अरे रोहित जो मैंने इस तरह वॉच गिफ्ट करी थी तो रोहित और मैं जाके वो वॉच लेकर आए थे। और हमने फोटो भेजी थी, मैं तो रोहित पूछता रोहित को निकाल फोटो भेजता कि देखिए इनमें से कौन सी अच्छी है। फिर हमने एक वॉच सेलेक्ट करके अंजलि दी थी। तो रोहित को तो जब भी पता चल गया था जब मैंने उसको बताई, और कनिका और रोहित आपस में बात कराया करते तो उन्हें भी मेरा पाटे गया था जब से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते, मतलब इसका जवाब ये है कि भैया जुगर यार दोस्त स्टार्टिंग तय पता है। दूसरा क्वेश्चन आज ना मैंने नू कही कि भाई जो भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे क्वेश्चन आके जवाब दूंगा। तो खैर ये क्वेश्चन को ना पर फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जज्जर कब आ रहे हो? भाई अब ना मैं जज्जर तो डाक कावड़ लेके आ लूंगा ना, उसके बाद देखा दे जाया जाएगा। तो डेट वगैरह कुछ फिक्स है नहीं, पर फिलहाल तो ये लगा लो 11 तारीख को तो का तो जल्दी है, तो जब तक तो जाया नहीं जाएगा, उसके बाद ही कभी जाया जाएगा। तो जब भी जाएंगे लेंगे भाई जी। डाक कावड़ ही ला रहे हो ना आपकी बार? जो कर मैंने पिछला आंसर दिया जो उसमें बताए थी, डाक कावड़ ही ला रहे हैं। और हमारी पूरी टीम है जिसमें रोहित भी है,
मैं भी हूँ, और भाई मेरे और भी यार दोस्त हैं जो हमारी पूरे मतलब ग्रुप है हमारा एक, जो हम कावड़ लेकर आए हैं, तो वो पूरा ग्रुप पिछले साल भी गया था और इस साल भी हम जाएंगे। और इतने भयंकर व्लॉग होते थे मेरे और रोहित के, हम दोनों के व्लॉग होया करते, उसमें ना हमारे घर का कोई ना रोहित के घर का कोई, सिर्फ यार दोस्तों के प्योर व्लॉग। और उसमें भी आपने इतना प्यार दिया था भाई उन व्लॉगा में भी, तो अगर आपने वो व्लॉग ना देखे हो तो आप वो व्लॉग रोहित के चैनल पे अलग व्लॉग है वो भी देख सकते हो, और मेरे चैनल पे अलग व्लॉग है वो भी देख सकते हो। हाँ, इसका आंसर यही है कि हम डाक कावड़ लेके आएंगे अब की बार भी। आप दोनों की एज क्या है भैया, प्लीज मेरा नाम लेना, खुशी मित्तल, बिग फैन। भाई मेरी एज है 23 और अंजलि की एज है 20। मेरी एज है भाई 28 और मेरी 23। अंजलि की 23 और मेरी 28। उससे अगला मम्मी आप भी तो कुछ बोलो। तेरे मालक है मेरे मालक है। आप YouTube वाले पर ढोइए, इंस्टा पर आ रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट किया थी ना। एक आ रहा है शुभम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ, आपको सपोर्ट की जरूरत है भाई। कश्यप साहब आपका मैसेज आया है भाई, आपका मैसेज बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और हाँ, सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल है, आप जैसे भाई, आप जैसी बहनें, आप जैसे हमारी YouTube फैमिली, आप लोग ही सपोर्ट करोगे। जब आप लोग व्लॉग को शेयर करोगे, जब भी वो वही व्लॉग वायरल हो जाएगा। नहीं शेयर करोगे तो वो चल ही रहा है धक्के मार के जैसे चल रहा है। हाँ, पर ये चीज मैं मानता हूँ कि अभी फिलहाल मैं जितनी मेहनत करने लग रहा हूँ व्लॉग्स वगैरह के ऊपर, उतना रिजल्ट अभी मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ, पर जब भगवान चाहोगे या आप चाहोगे जब भी मिल जाएगा। अंजलि, आप पहले हेयर्स स्ट्रेट करवाते थे क्या? पीछे वाला वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा। पहले स्ट्रेट करवाते थे हेयर्स? करवाते थे क्या? हाँ, एक बार करवाए थे मैंने, बहुत भूखता एक बार ही होते, 2 साल, 2 या नहीं 3 साल हो चुके हैं, 3 साल पहले कराए थे। ऐसे खैर ये straight? तो मेरे बढ़ के खत्म हो गए। हाँ। एक आ रहा है परमीत पुनिया, राम राम भाई, मैं मलेशिया से मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ, आपके ब्लॉग देख के दिल खुश हो जाता है। थैंक यू परमीत भाई, आपका शायद इंस्टा पे मैसेज आया हुआ था, आप मलेशिया से हो। हाँ, थैंक यू सो मच भाई। उन्हीं का कमेंट है परमीत पुनिया का ही, भाई आपकी लव स्टोरी की ओल्ड पिक और वीडियो का पार्ट 2 व्लॉग कब लाओगे? लव फ्रॉम मलेशिया भाई, लव यू टू भाई। और बाकी लव स्टोरी वाले फोटोज का पार्ट 2 हम कब लेके आएंगे? देखते हैं कुछ दिनों में। देखते हैं भाई को, अभी तो फिलहाल मैं कावड़ वगैरह में बिजी रहूंगा, तो फिलहाल तो नहीं, यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हम ले आएंगे। समीक्षा 142 का है भाई, सच में माँ कसम बहुत खाते हो आप, माँ कसम। न्यू ईयर है भाई, सच में माँ कसम बहुत खाते हो आप, माँ कसम। भाई ये तो इंस्टा पे कमेंट्स आए हुए थे, खैर मैंने एकदम से ही पोस्ट डाली थी तो ज्यादा तो नहीं आए हुए थे इंस्टा पे, पर ये सारे इंस्टा पे आए हुए थे तो मैंने आज सारे ही ले लिए भाई। वैसे एकदम तय पोस्ट डालते इतने सारे कमेंट आए मेरे ताई तो यहाँ भी बहुत है वैसे तो। 18 कमेंट आ रहे हैं भाई टोटल। 18 देख में 10 भी था। हाँ 28 कमेंट, 28 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। आप करनाल आना, मतलब ये तो नॉर्मल सेंटेंस है भाई, आएंगे कभी। दूसरा भी भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो भी नॉर्मली है कि अच्छे ब्लॉग बनाते हो भाई, अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छे हो, केयर करते हो, खाने के टाइम भी वैसे केयर भी, शॉपिंग के टाइम भी, ठीक है, थैंक यू सो मच सविता पुंडीर जी। भाई उससे अगला आया है कनिका चौधरी, आपने किमी दीदी को कब बताया था, रोहित भाई को कब बताया था? वो मैंने आपको बताई थी, एक छोड़ दिया था ना बीच में, वो मेरे हिसाब से चल रहे डेली हैं, लाया करो। मेरे हिसाब से चल रहे हैं ना। अच्छा, प्लीज लोग डेली लाया करो, चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना भाई, कोशिश तो यही रहती है, पर कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है तो भाई वो रह जाता है, बट आज 5 ऐसा ना हो। अंजलि कौन सा फेस वॉश और मॉइस्चराइजर यूज करती है? नाम जानना, काट लिए काटू कौन है? वन टेक लोग डलेगा, बताओगी भाई यार। अगले बता देंगे। मॉइस्चराइजर कौन सा लाया करे तू? वैसे मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, नहीं मॉइस्चराइजर तो नहीं लगाती, वो वैसलीन वाला लगाया करे। हाँ वैसलीन वगैरह लगाया, फेस पे तो कुछ भी ना लगाया अगर हाथ पे सनस्क्रीन लगाया। में। फेस वॉश कौन सा यूज करते हैं? फेस वॉश भाई, फेस वॉश एक राइस का है कुछ, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ वो वाला, और ना तो फिर भाई
पौन साल भी कर लिया करे, क्योंकि मैं भी वही कराया गुरु, तो या भी वही कर लिया करे। वो तो करे। वो मैं कर लो। शादी वाला नहीं कर लिया करे। तो वो न्यू थोड़ी है, जेंट्स का है। जेंट्स का थोड़ी है, जेंट्स का किसने की, बल्कि वो छोरी आ गया मैं कर लिया गुरु। हाँ। भाई मेरा नाम ज्योति है, प्लीज 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 भाई कैसे हो आप सब भाई। साहिल गंगास जी से कमेंट आया है, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी हम बहुत अच्छे हैं और दुआ करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे हो। हम दोनों की हाइट भाई, मेरी हाइट है 5'11" और अंजलि की हाइट है 5'4". अंजलि हो गया। हेलो शुभम भैया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इतने फनी डायलॉग और इतने चिल कैसे रहते हो कि सामने वाला हंसी कंट्रोल ही ना कर पाए। टचवुड आप जैसा इंसान घर में जरूर होना चाहिए। और अंजलि को भी व्लॉग में इतना एक्टिव कर दो। और आंटी भी बहुत अच्छी है, अंजलि इतनी शरीफ है और आप बहुत फैमिली मस्त जोड़े है। टचवुड एंड लव यू डाका फैमिली। यह बिल्कुल सही बात है। वंशिका बाजाद, ये बाहर हो जब महाराज जी नहीं लग गया। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। और भाई इतने चिल फनी डायलॉग भी रहना, शायद हम इसे ग्रुप में रहे हैं यार दोस्ता में, वे भी मारे ऊपर भाई नुए फनी डायलॉग अरे पॉइंट मारे जाए थे, नुए उड़े ते रह गए, हम भी नुए पॉइंट मारने लगे। घर के भी मारे से है, चाचा टावर भी से है, वे भी जब भी पॉइंट मारे जाया करें तो उड़े तो इतना चिल रहना सीखा। घर के चिल हैं तो हम भी चिल हैं। बाकी मेरे जैसा इंसान घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंजलि को भी व्लॉग में इतना एक्टिव कर दो। अंजलि भाई पुशअप्स मार के दिखाओगी। अंजलि होने लग रही है धीरे धीरे। ना अब तो ठीक है भाई, अंजलि व्लॉग्स में बोलती है, मतलब जब जहाँ पे भी इसका बोलने का पोर्शन आता है ना वहां पे अब ये बोल लेती है। एक तो भाई असल में मेरे अंजलि कम बोलती हो ना बोलती हो, मैं घना बोलूं ना तो अंजलि भी थोड़ी कम में लाग गए। और कुछ तो यूं कहे जाए बोल बोल हाँ। ये हमारे नोटिस हो जाए। अंजलि इतनी शरीफ है, हाँ ये बात भी बहुत अच्छी है। आंटी भी बहुत अच्छी है, हाँ ये भी बात बिल्कुल सच्ची है। फैमिली मस्त है, थैंक यू सो मच। टचवुड लव यू डक्का फैमिली, लव यू टू। अंजलि किसकी प्रिपरेशन कर रही है? गवर्नमेंट एग्जाम्स की। अंजलि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है भाई, कोई भी जो भी पेपर आएगा कॉम्पिटिटिव उसी की। भैया जब आप घूमने गए थे, अभिषेक भैया और रोहित भैया तीनों जब गए थे तो उससे पहले आंटी ने आलू के पराठे बनाए थे और रोहित भैया ने उसके साथ चटनी बनाई थी। एक बार वो बता दो किस चीज की थी और कैसे बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा जल्दी बता दो प्लीज। रोहित आओगा वो नहीं, लाल मिर्च की चटनी थी। हाँ। जो वो मोटे वाली लाल मिर्च होती है ना, उसकी चटनी थी, सूखी लाल मिर्च। सूखे वाली लाल मोटी मिर्च की। लाल मिर्च। और क्यों करके बनाई थी थोड़ा बहुत बता दो, आपने बनवाई थी? लहसुन और हरी मिर्च को पीस कर उसमें दही मिक्स कर दी थी। लहसुन और लाल हाँ, मिर्च लाल मिर्च को मिला के और उसमें थोड़ी सी दही मिक्स कर दी, फिर अपने हिसाब से नमक वगैरह डाल वो दिया। आप कुंडी में भी बना सको और हमने मिक्सिंग बनाई थी उसके। हाँ, क्योंकि लाल मिर्चा की थी वैसे वो। जल्दी हो रही थी। बहुत टेस्टी थी। पर भाईजान हमारा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शुभम भाई अंजलि भाभी जी के साथ एक छोटा सा प्रैंक तो जरूर लेकर आना। जब मैं प्रैंक कर दूं जब थारे नु का मेंटाल लग जाए, प्रैंक मत करा करो भैया, अंजलि भाभी बहुत शरीफ है, ये वो ना करता जब पर ये तक। हंसी मजाक हो है और के हाँ, वैसे हो 10 मजा मिनट ऐसे बाद भी। पता ही ना चल जाए। शुभम आपने और अंजलि ने क्या ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब क्या क्या किया था आफ्टर 12th? और अंजलि कहाँ से कोचिंग ले रही है? अभी तो मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ, कोई स्पेशल कोचिंग का वो नहीं है। अंजलि भाई खुद से ही कोचिंग ले रही है। असल में भाई इसने एक बार कोचिंग ले रखे है तो इसके पास ऑलरेडी नोट्स वगैरह हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं और बुक्स वगैरह रखे हैं, तो उन्हीं में से ही स्टडी कर रही है ये। मन में तो कहूँ कोचिंग ले लाइब्रेरी में चली जा, पर यानू गया कि याडे के दिक्कत है, याडे पढ़ लूंगी, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हो रही है। पर जैसा इसका मन करेगा भाई वैसे कर लेगी, पर फिलहाल तो ऐसे ही कर लिया। और भाई 12th के बाद क्या किया था वो बता दे। बीए करी पहले तो, फिर एमए करी थी और एक बार दिल्ली से कोचिंग ली थी। और भाई मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है 12th के बाद। भाई 12th के बाद मैंने पहले बीए करी थी और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था कंप्यूटर का एक कोर्स करने के लिए। DICS इंस्टीट्यूट था एक, वहाँ से मैंने लैंग्वेज सीखी थी C++, PHP, .NET और फिर उसके बाद जिम का कोर्स किया था और फिर जिम बस। लाइन में आ गया। जिम लाइन में पहला या लिया था, बल्कि पहला जिम करवाया मेरे पापा ने मेरे से 1.5 साल। और फिर उसके बाद
मैंने कोर्स कराया था। आपने रोहित भैया और कनिका दी को कब बताया था रिलेशन के बारे में और उनके क्या रिएक्शंस थे? भाई उनके रिएक्शंस मतलब नू मान लो हमारे रिलेशन में कितना टाइम हो लिया, जब भी उनके ये रिएक्शन थे, हैं बढ़िया हो गया फिर तक इकट्ठे चारों घूमने चला करेंगे। आज भी ये रिएक्शन है कि इकट्ठे होते चारों, यार किस साला घूमने। तो मतलब हमारे जब भी घूमने चालन के रिएक्शन के ऊपर खुश थे हम। और ईद भी भाई अंजलि भाभी बिल्कुल भी नहीं बोलती, तो उन्हें बोलना थोड़ा बोलने के लिए। भाई क्यों कर बोलूं मैं, इसकी मर्जी है भाई, जितना इतना बोला पसंद है उतना बोल ले यार। एक भाई और थोड़े क्वेश्चन है, मैं उनको बोल देता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। अंजलि इतनी शरीफ कैसे है? कैसे हो? ये तो भाई इसके घर के संस्कार है। हाँ, सही बात है। घर से ऐसे ही संस्कार मिले हैं भाई, और सच में अच्छी है। मतलब इसकी सबसे खास आदत है कि ये झूठ नहीं बोलती कभी भी, जो आज तक हमने नोटिस करी है, कभी भी। सही है, हमारे लिए ठीक बोल रहे हैं, जो भी ना। हाँ, और जब मैंने बुलवानी यार, जब तक मैं अल्लड़ लिया रूँ यार, बोलती क्यों ना तू? फिर मैं अल्लड़ दूं ना, फिर आई इतनी बोल रहा है, फिर मैं सबको यार चुप क्यों ना होती तू? आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जैसी शरीफ लड़की मिल गई आपको? यो 13 एकड़ है कमेंट से नहीं। करे भाई ये कर रही हो कमेंट पे यार, दोनों इससे क्या है भाई? भाई तब नू पूछो ना, इसने क्या कर्म करे थे जो मैं मेरे जैसा छोरा मिल गया? उसने तो बता रखी है, सावन में सोमवार के व्रत करे। एस मलिक। तीसरा, आप अंजलि को एक बेस्ट सरप्राइज दो। देखी मैं भी अंजलि थे सरप्राइज मिल लगा। अरे भाई मम्मी मतलब या तेरी भाभी कर रही है कमेंट, ये सारे घर का आ रहे हो कमेंट, इनके घर आना ना कर रहा है कमेंट। हमारे घर के कोई भी मलिक ना है, देखो फेक आईडी बनाई है हमने। तीसरा वाटर पार्क कब जा रहे हो? भाई वाटर पार्क का प्लान हम बनाएंगे, मेरा डाक आउट से आ जाए, फिर हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम है। डाक आउट से आने के बाद फिर हम वाटर पार्क का प्लान बनाओगे। खैर बीच भी बना सके, वाटर पार्क में तो कुछ ना लगता कि मेरा काल चले जाऊं वाटर पार्क में। मतलब कोई ऐसा, ये तो छोटे मोटे प्लान है, तुरता फुर्ती बन जा रहे हैं। आप अपने रूम में क्यों नहीं सोते, आंटी वाले रूम में क्यों सोते हो? भाई इसका आंसर है ये कि भाई हमारे वाले रूम में एसी नहीं है, इसलिए। हमारे वाले रूम में एसी नहीं है, और एक रूम में कूलर है, एक रूम में एसी। पर मम्मी जिस टाइम पे एसी ना चला था ना, जब हम एसी चलाए गए तो मम्मी नाटक करती। हम पहले कूलर में सो गए तो मम्मी याडे नु बोली कि तुम याडे सो जाओ और मैं कूलर वाले में सो, क्योंकि मम्मी का कूलर सवाया करता और हमारा एसी सवाया करता। पर अब फिलहाल वो टाइम आ चुका है कि हमें अपने वाले रूम में भी एसी लगवाना है, तो अभी शायद हफ्ते 10 दिन में हम एसी लगवा लेंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा यहाँ मम्मी और वहाँ पे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई नु दाने मम्मी का कूलर सवाया करता, तो मम्मी ने तो भी कूलर सवा रहा है, पर हमने मम्मी उड़ा सोती ना सवारी। पर कर देंगे भाई, करेंगे इसने भी। पर आपने क्वेश्चन कही तो हमने आंसर दे दिया। एक तरफ आपकी मम्मी है, एक तरफ अंजलि, किसको बचाओगे आप? मैं ना फंसा रू भाई से क्वेश्चन हम दोनों ये बचाओगे। मैं पानी में कूद जाऊंगा भाई। और हम दोनों ही ना बचाओगे। अगर एक तरफ मम्मी है, एक तरफ अंजलि है, थके तो मैं दोनों हाथ को डूब कर डूबता आ जाऊंगा। अरे भाई दूसरी बात सीधी बात है, एक तरफ मम्मी है और एक तरफ अंजलि है, तो आप किसको बचाओगे? अगर मैं हूं तो मैं न फंसने ना दूं। सही बात है। थैंक यू। थैंक यू तो यार कितना अंतर रिप्लाई दिया है तुमने। क्या अंजलि के मन में ऐसी कोई बात है वो आपसे पूछना चाहती हो लेकिन कभी पूछ नहीं पाई हो? जब मैंने पूछना होगा पूछ लिया अरे भैया मतलब इसी कोई बात ना है, इसी कोई बात ना है। तुम्हारे तो पूछ रहा हूँ, पूछ लिया। तुम्हारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात के बीच की बात जो वैसे तो दूसरे को समझते होंगे। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को इसकी बात अच्छी लगती है वो तो मैं ही बता पाऊंगा। दोनों एक दूसरे की अलग अलग भी तो हो सके है ना।
तो मेरे को तो इसकी अच्छी आदत लगती है कि यार ये मतलब ऐसे उसमें से व्यवहार में से मतलब ऐसे उसमें से नहीं उठ के आई हुई नेचर में से इन्वायरमेंट में से कि भाई बहुत ज्यादा बोलने वाली और एक व्लॉग वाली फैमिली को समझ पाए और व्लॉग्स में इतना मतलब एक खुल के आ सके। और इसने सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मेरे सपोर्ट के लिए अपने पति को सपोर्ट करने के लिए ये उस चीज में बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। हाँ आप सबको कम लगता होगा पर जनरली मैं इसको देखने वाला ना तो मुझे तो सच में बहुत ज्यादा लगता है। और पता है जैसे हम सोते हो ना जो मान लिया अपने घर मैं आ रहा हूँ तो मैं रात में भी इसके पास स्पेशली मैसेज न्यू कर दिया कि आई लव यू एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। याद है ना मैं मतलब कर दिया क्योंकि मैंने खुद नु महसूस होया है कि यार इसने सच में जड़ा मैंने सपोर्ट की जरूरत हो यार ना चाहे जी भी ना होने तेरी नाक मारती पर करेगी जरूर उस काम में जो मेरा जी होगा। ये बंदली ने वो हां तू तो बता क्या क्वेश्चन खास बात है? अमल सबसे अच्छी बात क्या लगती है अपने रिलेशन में? सबसे अच्छी यही है कि वैसे तो यो थोड़ा छो आड़ा है पर अगर मैं इससे नाराज हो जाऊं तो मैंने तुम्हें मना लिया। ठीक है अगली तुम दोनों की फेवरेट जगह कौन सी है शादी से पहले की? वेगस मॉल। मैं कह डाली थी पर कहीं का तो मन नहीं लगा यार सोचना क्यों था ना थोड़ा सा नाम याद ना है नहीं पर वैसे बताऊं भाई ऐसा नहीं है कि वेगस मॉल में ही हम घूमे हैं। हम ज्यादा वेगस मॉल में नहीं घूमे हम यार गुड़गांव भी बहुत ज्यादा घूमे हैं बल्कि उड़ा ही जाता। हाँ हम गुड़गांव भी ज्यादा घूमे। वेगस मॉल ये था कि अगर हमें मूवी देखनी है तो बिना सोचे समझे वेगस था बट अगर हमें घूमने जाना है ना तो मैं तो खैर मेरी आदत की है मैंने एक जगह पे ज्यादा नहीं मैं मतलब बदला करूँ चीज़ां ने मतलब चेंजमेंट चाहे करूँ तो मैं अलग जगह चाहे करूँ पर और फिर या तन्नू है जा लेके चलोगे चलो जी सनम। हाँ पर वेगस आप ठीक सोच रहे थे वैसे। मेरा नाम याद ना है मैंने कहना होती जो अंजलि ने देख के खाया था जो उड़ा ढूंढते अंदर हमने वो खाना है गार्लिक ब्रेड एक्सोटिक। हाँ तुम्हारी पहली मुलाकात या डेट की कौन सी बात आपको ज्यादा याद है? कौन सी ज्यादा याद है? जो तू पहले बर्थडे पे वो दिन गया था केक वाह वाह नहीं कह सकते। हाँ पर याद मेरे तो यह है शायद कि मैं हमने मिले ना 5 दिन हुए थे मैं इससे रूस रहा था और इसने रूना मेरा था क्यों रूस रहा है भाई मेरे तो सबसे ज्यादा याद है कि मैं उसने सोच के न्यू सोचा यार तू क्यों रूस रहा था उससे तो भाई है शायद। पहली बार मिलने पर अंजलि ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था? पहली बार हाँ कुछ भी ना सोचा। हाँ पहली बारी में कौन सोचा अगर पहली बार का मतलब है जब जो थोड़ी दोस्ती बढ़ी ना पहली बारी में तो कोई भी ना सोचा। पहली बारी में तो मन ने भी अंजलि के बारे में कुछ ना सोचा था। अगर तुम दोनों कहीं दूर घूमने जाओ तो कौन सी जगह जाओगे? दूर घूमने जाओगे ना भाई अगर दूर घूमने जाओगे तो हम जाएंगे यार मैं यूरोप घूमना चाहूंगा पूरा यूरोप। तो अगर कभी दूर घूमने का मौका मिले तो हम यूरोप जाएंगे। अंजलि तक पूछे हाँ जी यार मैं कह गया है चलो जी सनम नाना पसंद पूछे है ना वे। शुभम भाई आपको कितना प्यार करते हैं? 15 में से नंबर दो 10 में से। सोचा है बता सोचूं क्या क्या के काटूं बता ओवरऑल हो रहा है प्यार तो 10 में तो 10 दे सकूं। लास्ट क्वेश्चन आंटी को जरूर लेना क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में। आंटी जैसी सास सबको मिले बहुत अच्छी है। बैठी हूं मैं मम्मी तो बैठी है। हाँ वैसे अच्छा बॉन्ड है इन दोनों का काफी अच्छा भाई है। सास भी अच्छी जब बहू भी अच्छी होनी चाहिए ना ना तो सास करता ही अच्छी लगे दोनों साइड अच्छे हो जब तो अच्छे रहे। तो भाई यहीं पे चाड़ा भी अच्छा होना चाहिए। एक और कमेंट था भाई जो मेरे को करना है
कि यार हरिद्वार 1 साल से पहले नहीं जाती, ये कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था। पर यार बहुत ज्यादा तो ना आ रहा था, स्टार्टिंग में तो आया ही था, हाँ आया था। शुरू में आया था जब पहला गया था ना। पर यार मेरी बात सुनो, ये भाई चलो मान लो कहीं की होगी ये बात कि भाई नहीं जाते हरिद्वार 1 साल तक, पर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ना मेरी दादी ने मेरी मम्मी हर तक कदे यह बात बताई, ना मेरी मम्मी हर तक कदे तो बताऊंगी। तो हमारे में तो बल्कि नू होया है कि अगर हरिद्वार जितनी पवित्र जगह है तो कुछ भी कोई ना कि अगर शादी जा रहे हैं तो बल्कि हाँ, बढ़िया है चले गोता, जा रहा करें। अरे शादी हो पाता तो बढ़िया है गोता मार का हो यार, अपने पुराने पाप धो और नया की शुरुआत करो। मतलब अपने पुराने पाप धो और भाई गंगा में ना स्नान पता है करो। क्या है, मेरे भी मन में ऐसा कुछ ना था जब तुम शुरू में नहीं गया था तू, उसके बाद कई कमेंट आए थे, फिर हमने जवाब दे दिया था भाई हमारे में ये ऐसा कुछ ना था। ईद के ना एक का दो आ रहा था नहीं। हाँ तो वो नेक दोया के लिए भी है कि भाई नहीं है हमारे में ऐसा कुछ भी, इसलिए हम चले हाँ, जाते हैं। तैयार अरे हो, डाक कार्ड मेरे भी लेकर सामने। आऊंगा, डाक कार्ड भी लेकर आऊंगा। जो ये कमेंट करा इनका होगा ऐसा हमारे को। हाँ पर हमारे नहीं है। पर चलो ठीक है, हमने भैया सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। कोई कल और रह मिलते गया हैं, होता फिर कर दिया, फिर कर देंगे भाई। ठीक है गाइस, लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग में कल, बाय, लव यू।